Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So I welcome you again to your psychology class, and we are doing chapter number 3, that is meeting life challenges. This is part 7 of this chapter, and if you have not seen the previous parts, you can check the link in the description box. And in this video we'll discuss about stress and the immune system and lifestyle. So let's get started and let's understand about the relationship between stress and the immune system first of all. तो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारी फिज़िकल एज वेल एज़ मेंटल हेल्थ को, एंड स्पेशली जब हमारा रूटीन जो है ऊपर नीचे हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है या हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, तो इट्स वेरी नॉर्मल दैट इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ एज वेल एज आवर करियर एंड वी फील एंशियस, वी फील डिप्रेस्ड. ओके, एंड स्पेशली अगर ये स्ट्रेस लॉन्ग टर्म के लिए चलता है तो वो डेफिनेटली हमारी फिज़िकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, और इसके साथ साथ जो स्ट्रेस है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है. तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इम्यून सिस्टम होता क्या है. एक्चुअली द इम्यून सिस्टम गार्ड्स द बॉडी अगेंस्ट अटैकर्स बोथ फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड. गार्ड्स मीन्स प्रोटेक्ट्स. तो मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है हमारी बॉडी की. किससे रक्षा करता है? अटैकर्स से. अब कौन अटैक करेगा हमारी बॉडी को? मतलब जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं. उन सब से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हमारा इम्यून सिस्टम. ओके, अब जैसे अगर हम बात करें, हमारी इंडियन आर्मी है, वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है ना, कि कोई बाहर से कोई इन्वेडर आके अटैक ना कर दे. इन्वेडर मतलब कोई आउटसाइडर आके अटैक ना कर दे. तो इसी तरह से इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी की आर्मी है, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से. ओके, इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि कोई भी वायरस, कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाए, है ना. तो लाइक आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने के लिए आप क्या करते हो? अच्छा खाते हो, अच्छी नींद लेते हो, आप एक्सरसाइज करते हो रेगुलरली. ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहता है. जैसे कि आजकल अगर हम पेंडेमिक की बात करें, इस कोविड की बात करें, तो मतलब आपने देखा होगा जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है उनको ये वायरस कम इफ़ेक्ट कर रहा है ना. और वहीं दूसरी ओर जिन लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहते हैं कोविड होने के. ओके, वीक क्यों होगा? वो डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं. तो मतलब अभी हम करेंगे कि स्ट्रेस से भी इम्यून सिस्टम वीक होता है. तो मतलब आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है किसी भी तरह के वायरस, इन्फेक्शन या बैक्टीरिया से अच्छे से लड़ सके. ऑल राइट. एंड बिसाइड्स दिस इट हैज़ बीन प्रूव्ड इन रिसर्चेज. ये रिसर्चेज में प्रूव हो चुका है कि स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने का. ओके, so when the immune system is working as it should, it keeps us healthy and disease free by eliminating bacteria, viruses and other foreign substances that have entered the body. Okay, मतलब जब हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा होता है तो वो हमें हेल्दी रखता है और हमें किसी भी तरह की बीमारी, वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत देता है. ओके, तो अब देखते हैं कि हाउ डज़ द इम्यून सिस्टम वर्क. मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है. एक्चुअली द वाइट ब्लड सेल्स विच आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स विद इन द इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन बॉडीज दैट आर नोन एज एंटीजेंस सच एज वायरसेस. इट ऑल्सो लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं एक, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. उनका क्या काम होता है? वो किसी भी तरह की फॉरेन बॉडीज़, जिनको हम एंटीजेंस भी बोलते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पहचान लेते हैं जब वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, ये फंक्शन होता है वाइट ब्लड सेल्स का. राइट. और इसके साथ साथ ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं. Now what are antibodies? Antibodies are actually proteins produced in the blood that fight diseases by attacking and killing antigens. Antigens किया ना हमने अभी. Antigens are basically foreign bodies like viruses and bacteria. Okay?
तो मतलब एंटीबॉडीज़ का क्या काम है? एंटीबॉडीज़ बेसिकली हमारी बॉडी में किसी भी तरह की बीमारी, वायरस या बैक्टीरिया से लड़ते हैं और उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ओके? And there are several kinds of white blood cells or leukocytes within the immune system, including T cells, B cells and natural killer cells. अब इनके functions क्या क्या हैं? Actually T cells destroy invaders, B cells produce antibodies and natural killer cells are involved in fighting against both viruses and tumors. अब अगर हम टी सेल्स की बात करें तो ये इन्वेडर्स को ख़त्म करते हैं। इन्वेडर्स मतलब फॉरेन बॉडीज़ कोई वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, तो उनको वो ख़त्म करते हैं टी सेल्स। अब टी सेल्स के साथ साथ यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स की बात की गई है, तो टी हेल्पर सेल्स जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एड्स का, कि जो ये एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये कैसे होता है? जब हमें ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अटैक करता है इन टी हेल्पर सेल्स को, ठीक है। जब ये वायरस अटैक करता है तो ये टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं एंड इट कॉजेज एड्स, ओके। और इसके बाद आते हैं बी सेल्स। अब बी सेल्स का क्या काम होता है? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हमने किया था ना, दे आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड दैट फाइट डिजीजेज बाय अटैकिंग एंड किलिंग एंटीजेंस, ठीक है। तो ये बी सेल्स वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो हेल्प करते हैं हमें किसी भी डिजीज़ या वायरस से लड़ने में, ओके। एंड इसके बाद जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये मतलब दे हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट बोथ वायरसेस एंड ट्यूमर्स, मतलब चाहे वो वायरस है चाहे ट्यूमर है, इन दोनों से लड़ने में ये हमारी हेल्प करता है नेचुरल किलर सेल, ओके। एंड ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये अगर वीक हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं ऑब्वियसली, राइट। और ये कैसे स्लो हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी कैसे वीक हो जाती है? स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस एक वन ऑफ द रीजंस है इम्यूनिटी वीक होने का। एंड स्ट्रेस कैन अफेक्ट नेचुरल किलर सेल साइटोटॉक्सिसिटी विच इज़ ऑफ मेजर इम्पॉर्टेंस इन द डिफेंस अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस एंड कैंसर। मीन्स जो स्ट्रेस है वो बेसिकली नेचुरल किलर सेल्स को वीक कर देता है, उनकी जो साइटोटॉक्सिसिटी होती है उसको वीक कर देता है। अब साइटोटॉक्सिसिटी क्या होता है? साइटोटॉक्सिसिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग टॉक्सिक और पॉइजनस टू सेल्स, ओके। इफ वी लुक एट दिस वर्ड साइटोटॉक्सिक, so it is made up of two words, one is cyto and second is toxic. Cyto means cell and toxic means poison, and this reduced levels of natural killer cell cytotoxicity have been found in people who are highly stressed, including students facing important examinations, bereaved persons and those who are severely depressed. मतलब जो नेचुरल किलर सेल्स की एबिलिटी होती है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को ख़त्म करने की, वो वीक हो जाती है जब हमें स्ट्रेस होता है, ओके। और ये जो नेचुरल किलर सेल की साइटोटॉक्सिसिटी होती है ये उन लोगों में कम हो जाती है जो स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स जिनको एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है, bereaved person इज़ समवन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, ठीक है। एंड जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, इन लोगों की जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, ओके। और जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि कोविड बेसिकली किन लोगों को हो रहा है? जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। अब इम्यूनिटी वीक हो रही है, क्यों हो रही है? वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं इसका, तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है, और जब इम्यूनिटी को वो स्ट्रेस इफ़ेक्ट कर रहा है तो इम्यूनिटी वीक हो रही है एंड दे आर मोर प्रोन टू दिस कोविड, ओके। And studies reveal that immune functioning is better in individuals receiving social support. Also, changes in the immune system will have more effect on health among those whose immune systems are already weakened. मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग खुश रहते हैं अपनी लाइफ से, अगर कोई स्ट्रेस आता है तो उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, इन अ पॉजिटिव वे लेते हैं, उन लोगों को स्ट्रेस का इफ़ेक्ट कम होता है, उनकी इम्यून सिस्टम पे स्ट्रेस का इफ़ेक्ट कम पड़ता है इन कंपैरिजन टू पीपल हु टेक स्ट्रेस सीरियसली, ओके। और दूसरी ओर जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है, तो अगर उनकी लाइफ में थोड़ा सा भी स्ट्रेस आएगा तो वो स्ट्रेस उनके इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा वीक कर देगा, इजंट इट। अब आपकी बुक में एक डायग्राम दी हुई है ऑन पेज नंबर 60, दैट इज़ फिगर 3.4, दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेस विद इलनेस। तो मतलब अगर आप ये डायग्राम देखो तो कुछ नेगेटिव इमोशंस की यहाँ पे इन्होंने बात की है, लाइक फियर, एंगर, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी क्या होता है? अनफ्रेंडलीनेस। तो ये कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं दैट
result in angry outburst, throwing tantrum, withdrawal, feeling of hopelessness and release of stress hormones. ठीक है, तो जब हम नेगेटिव इमोशंस फेस करते हैं तो क्या होता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है. वी स्टार्ट थ्रोइंग टेंट्रम. इट मीन्स हम बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिद करने लगते हैं. विदड्रॉल, लोगों से अलग रहना शुरू कर देते हैं. फीलिंग ऑफ होपलेसनेस मीन्स जो हमें उम्मीद होती है हमारी वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है. ओके, तो इन सब का क्या इफ़ेक्ट होता है, इन सब की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, राइट. और जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो इट लीड्स टू मेंटल और फिजिकल इलनेस. ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रेस है वो सिर्फ हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करता है, हमारे माइंड को भी इफ़ेक्ट करता है. हमें तरह तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं. ओके, और ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस का, राइट. जैसे कि हमने पहले भी पिछली वीडियोस में किया है कि स्ट्रेस इज़ नॉट बैड इफ़ इट इज़ टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ओके, बट अगर वो स्ट्रेस जो है लंबे टाइम तक चल जाता है एंड यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट स्ट्रेस कैन बी हार्मफुल. ओके, and the occurrence of psychological disorders such as panic attacks and obsessive behavior increases with the build-up of long-term stress. People under prolonged stress are more prone to irrational fears, mood swings and phobias and may experience fits of depression, anger and irritability. Means जो लोग काफ़ी टाइम से स्ट्रेस के अंडर हैं उन लोगों को मूड स्विंग्स होने लगते हैं. मूड स्विंग्स मीन्स बहुत ज़्यादा कभी खुश हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, फोबियाज होने शुरू हो जाते हैं, बिना बात से हर चीज़ से डर लगना शुरू हो जाता है उनको, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है उनको, और इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है. ओके, सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट स्ट्रेस इज़ एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. मतलब हम स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते. द ओनली वे टू ओवरकम स्ट्रेस इज़ टू लर्न द वेज टू कोप अप विद स्ट्रेस. ठीक है, और जितना जल्दी हम स्ट्रेस से डील कर लेंगे, उसको ओवरकम कर लेंगे, उतना कम इफ़ेक्ट होगा हमारी हेल्थ पे. ऑल राइट. And there's one term that is given in your book that is psychoneuroimmunology, and it is relatively a new field of study that focuses on the links between the mind, the brain and the immune system. It studies the effects of stress on the immune system. तो अगर हम ये वर्ड देखें तो it is made up of three words, that is psycho, neuro and immunology. Psycho means mind, neuro means brain and immunology means the immune system. तो बेसिकली इस ब्रांच में इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा जाता है कि माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम का क्या रिलेशनशिप है और स्ट्रेस कैसे इफ़ेक्ट करता है इन तीनों को. ओके, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में. ओके, तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतना याद रखना है दैट साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी इज़ बेसिकली फील्ड ऑफ स्टडी दैट फोकसेस ऑन द लिंक्स बिटवीन द माइंड, द ब्रेन एंड द इम्यून सिस्टम. अब इसके बाद आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है लाइफस्टाइल. मतलब जो स्ट्रेस जो है वो हमारे लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट कैसे करता है. ओके, अब सबसे पहले जानते हैं कि ये लाइफस्टाइल होता क्या है. लाइफस्टाइल इज़ बेसिकली समवन्स वे ऑफ लिविंग. Actually, lifestyle is the overall pattern of decisions and behaviors that determine a person's health and quality of life. Okay? मतलब हम क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, all these comprise of our lifestyle. Okay? And stressed individuals may be more likely to expose themselves to pathogens which are agents causing physical illness. And people who are stressed have poor nutritional habits, sleeplessness, and are likely to engage in other health risking behaviors like smoking and alcohol abuse. मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं अपनी लाइफ्स में, उनकी बॉडी में पैथोजेंस बहुत ज़्यादा जल्दी एंटर हो जाते हैं. मतलब उनको बीमारियां बहुत ज़्यादा जल्दी लगती हैं. और जो लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, या तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या बिल्कुल कम कर देते हैं खाना. नींद कम आनी शुरू हो जाती है उनको. ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं स्ट्रेस के हमारे लाइफस्टाइल पे. ठीक है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए ड्रग्स ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो इनके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स तो बहुत प्लेजेंट होते हैं. वी बेसिकली forget about that stressful situation or stressor, but इसके long term effects, we all know the long term effects of alcohol or drugs. Means we cannot ignore their long term damaging effects and underestimate the risk they pose to our lives, isn't it?
तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करता है, और जब हमारी लाइफस्टाइल इफ़ेक्ट होती है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, और जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है. ओके. And studies have revealed that following a lifestyle that includes balanced low fat diet, regular exercise, and continued activity, along with positive thinking, enhances health and longevity. मतलब ये रिसर्चेस में प्रूव हो चुका है कि अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो उससे हमारी सिर्फ हेल्थ ही अच्छी नहीं होती है, हमारी जो एज है वो भी इंक्रीज़ होती है. ओके. अब ये हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ एक बैलेंस डाइट या रेगुलर एक्सरसाइज करना ही नहीं है. हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब हमारी सोच भी हेल्दी होनी चाहिए. अब वो सोच हेल्दी कैसे होगी कि मतलब हमें अच्छा सोचना चाहिए, और ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारी हेल्थ को, हमारे इम्यून सिस्टम को. ओके. जैसा कि हम बोलते हैं ना, इट्स ऑल इन माइंड. सो वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली. अगर हमारे सामने कोई सिचुएशन ऐसी आती भी है, कोई ऐसा स्ट्रेसर आता भी है, तो वी शुड एक्सेप्ट इट एज अ चैलेंज and we should try to move on. Okay. So this was all about stress and the immune system and lifestyle, and I hope you have understood everything. So आज के लिए हम इतना ही करेंगे, and we'll continue with this chapter in our next video, in which we'll discuss about coping with stress. So till then, take care all of you, stay home, stay safe, and thank you so much for watching.